अक्सर साधक ये जिज्ञासा रखते हैं कि राम नाम का जप कैसे करना चाहिए, साधक का कर्तव्य क्या है, किस रीति से नाम जपने पर सतत भगवान का स्मरण बना रह सकता है, कैसे जीव दोष मुक्त हो सकता है, क्या करें कि स्वतः भगवान की याद बनी रहे। इन सब प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हुए परम पूज्य श्रद्धेय श्री शरणानंद जी महाराज ने साधकों को जो बात कही उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी अपने को वैसा ही जीवन दे स्वयं पर एक एहसान करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, गुण और दोषों को देखने की शक्ति हर एक मनुष्य में विद्यमान है। जिस योग्यता से वह दूसरों के दोषों को देखता है, यदि उसी योग्यता से अपने दोष देखे, अपने दोषों को ठीक कर लेने के लिए दुख होता रहे, तो दुख होने से दोष दूर हो जाते हैं। दूसरों के दोष और अपने गुण देखने से मनुष्य का विकास रुक जाता है और अभिमान पुष्ट होता है तथा कर्तव्य से निराश होने पर भी विकास रुक जाता है। अतः साधक को चाहिए अपने गुणों को न देखे, पराये दोषों को न देखे, कर्तव्य से निराश न हो। जो सचमुच साधक होता है उसे पराये दोष देखने की फुर्सत नहीं रहती, उसे दिखते भी नहीं हैं। पराधीन व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। अतः साधक को चाहिए कि दूसरों से किसी प्रकार की आशा न करे, अपनी रुचि योग्यता के अनुसार तत्परता से साधन करता रहे, अपनी योग्यता का अध्ययन करे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जो कर सकता हो उसके अनुसार दृढ़ता पूर्वक साधन करने की चेष्टा करे। फिर जो कठिनाई आए उस पर विचार करने पर बराबर रास्ता दिखलाई देता रहेगा। आजकल लोग अपनी योग्यता को नहीं देखते, हम क्या कर सकते हैं, केवल पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। इससे काम चलने वाला नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि करने लायक साधन तो असंख्य है, परंतु उसके वही काम आएगा जो वह स्वयं कर सकता है। साधन बहुत बढ़िया हो, परंतु जो नहीं कर सके उसके क्या काम का। अतः साधन वही ठीक जो आप कर सके, जिसमें साधक का प्रेम हो, विश्वास हो। कठिनाई एक प्रकार का तप है, तप के बाद सामर्थ्य आती है, नियम है। अतः साधक को कभी निराश नहीं होना चाहिए, प्राप्त योग्यता के अनुसार साधन करते रहना चाहिए, क्योंकि न जानने का दोष इतना प्रबल नहीं है जितना न करने का दोष है। अतः साधक को चाहिए कि जानने के पीछे ना पड़े, जो कुछ जाना है उसके अनुसार करना आरंभ कर दें। न करने से दोष तो मिटा दें और जिसको न कर सके उसके करने की इच्छा का त्याग कर दें। जानना तो एक प्रकार का प्रकाश है, जिसके हाथ में सर्च लाइट या लालटेन का प्रकाश है, वह उसे लेकर चलता रहेगा तो जितना चलेगा उतना उससे आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार बहुत दूर चला जा सकता है, परंतु यदि इस आशा पर वही खड़ा रहे कि आखिर तक प्रकाश हो जाएगा तो पूरा रास्ता दिखलाई देगा, तब चलना आरंभ करूंगा, तो वह थोड़ी दूर भी नहीं जा सकता। चलते रहने से एक के बाद दूसरी शक्ति अपने आप आती रहेगी। अतः साधक को चाहिए कि जो कुछ वह थोड़े से थोड़ा जानता है उसके अनुसार चलना आरंभ कर दे। ईश्वर को प्राप्त करने में कर्म की अपेक्षा नहीं है, उसमें तो एकमात्र लालसा चाहिए, व्याकुलता चाहिए। साधक जितना अधिक प्रभु के लिए व्याकुल होगा उतने ही शीघ्रता से उसे भगवान मिलेंगे। उनको पाने के लिए तो व्याकुलता का महत्व है। भोगों की प्राप्ति व्याकुलता से नहीं होती, भोग कर्म करने से मिलता है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए कर्म का महत्व है। यदि कोई कहे कि मुझसे भगवान का चिंतन नहीं होता, उसे सोचना चाहिए कि फिर मैं विषयों का चिंतन क्यों करता हूँ। जिस शक्ति से वह विषयों का चिंतन करता है उसी शक्ति को ईश्वर चिंतन में लगा दे, क्योंकि चिंतन करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। जब वह ईश्वर चिंतन नहीं करता तो वह विषयों का चिंतन करता है। कोई भला काम नहीं करता तो बुरा करता है, यदि कुछ न करे तो बहुत ठीक, परंतु ऐसी बात नहीं है। काम तो कुछ ना कुछ करेगा ही, साधन नहीं तो असाधन में लगे रहेगा, इससे विकास नहीं हो सकता। अक्सर साधक कहते हैं कि जब नाम जपते हैं तो मन इधर उधर भटकता है। स्वामी जी कहते हैं कि पहले मन लगे फिर साधन हो, ऐसी बात नहीं है। आप जीभ से नाम जपना आरंभ कर दीजिए, मन नाम के प्रभाव से स्वतः वश में हो जाएगा। हम आप साधक का ये कर्तव्य जान
मन लगे ना लगे नित्य निरंतर राम 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 रटने में अपनी जिह्वा को उपयोग ले। निश्चित जानिए, इन संत महात्माओं का निज अनुभव कहता है कि जब आप और मैं जिह्वा से नाम जपना आरंभ कर देंगे तो मन लगने लगेगा, और मन के लगने से वह मायापति स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।